नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार एस्ट्रो एंड लाइफ सॉल्यूशन से। दोस्तों, हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो आज हम ऐसी बीमारी की बात करेंगे जो मंगल के द्वारा होती है। मंगल सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मंगल ब्लड का कारक होता है और ब्लड से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। और आज सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो ब्लड की ही बीमारियों की संख्या होती है, क्योंकि जो ब्लड है वो मंगल का कॉम्बिनेशन भी होता है और साथ में चंद्रमा भी होता है और भी ग्रहों का कहीं ना कहीं योगदान होता है, लेकिन सबसे जो विशेष होता है उसमें मंगल होता है। और मंगल के द्वारा ब्लड संचालित होता है, तो वो किस तरह की बीमारी देता है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शुगर है, बीपी है, उसका अप डाउन होना, शुगर का अप डाउन होना, और हार्ट में ब्लड की वजह से ही प्रॉब्लम होती है। ब्लड रुक जाता है तो हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट में ब्लॉकेज हो जाती है। नसों में जो दर्द होता है वो भी ब्लड की वजह से होता है। बोन मैरो, जो अ, जो जोड़ होते हैं, जोड़ में जो मज्जा होती है, मज्जा जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो उसकी कमी होने लगती है, जिससे उसके जो कॉम जोड़ होते हैं वो आपस में हड्डियां टकराने लगती हैं और वो दर्द भी होता है, सूजन भी होता है। तो मंगल सूजन का भी कारक होता है। तो दोस्तों, मैं मंगल की बात अभी समझाऊंगा, इससे पहले मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मेरे चैनल एस्ट्रो मैजिक यूके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि आपके द्वारा कहीं ना कहीं ये एक ऐसा कर्म हो कि आप दूसरों की लाइफ में उनको फ़ायदा पहुंचाने का कार्य करें। क्योंकि इस वीडियो को देख के जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो वो ज़रूर ये टिप्स अपनाएंगे। और मैं जो टिप्स देने वाला हूँ वो बहुत सिंपल और बहुत असरदार टिप देने वाला हूँ, तो इसलिए दोस्तों मेरी इस वीडियो को शेयर करिए। हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक हमारा है मंगल का और ब्लड का। तो मंगल का ब्लड का बहुत बड़ा रिश्ता होता है, क्योंकि मंगल फायर होता है। तो फायर का बैलेंस होना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि फायर ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं ब्लड में तेज़ी आती है, और तेज़ी आने से इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे बीपी हाई हो गया है, या शुगर हाई हो रही है, या ब्लड तेज बहने की वजह से ब्रेन हेमरेज हो रहा है, नसों में बहुत तेज ब्लड हो रहा है, हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम आने लग गई है। इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और अगर फायर वही कम हो जाती है तो फिर बीपी लो हो जाता है, शुगर लो हो जाती है, और इस तरह की चीज़ से कहीं ना कहीं बहुत जानलेवा भी समस्या बन जाती है। पैरालिसिस होना, ये भी एक तरह से मंगल का उसमें योगदान होता है। हालांकि किसी भी ग्रह से अकेला कोई भी ग्रह किसी बीमारी को एकदम नहीं देता है, उसमें कहीं ना कहीं दूसरे ग्रहों का योगदान निगेटिव रूप से जब होता है तो तभी बीमारी का जन्म होता है। लेकिन मेन जो बीमारी होती है वो जिस ग्रह की होती है उसको उसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो मंगल की बीमारियां ब्लड से संबंधित हैं, और ब्लड सूजन का भी कारक है, क्योंकि कहीं पर अगर ब्लड रुक जाता है तो वहाँ सूजन होने लगती है, ब्लड नहीं जाता है वहाँ पैरालिसिस होने लगता है, सोने लग जाएगा, सुन्न पड़ने लग जाएगा। इस तरह की सारी प्रॉब्लम ये ब्लड की होती है। तो दोस्तों, उसको बनाने के लिए कि हम उसको कैसे क्योर करें, उसको हम कैसे एक बैलेंस बनाएं कि हमारा ब्लड ना तो गर्म हो, ना ज़्यादा ठंडा हो, ना उसमें तेज़ी हो, ना उसमें स्लो हो। तो ऐसा करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम इसके बारे में जानकारी लें, और ये जानकारी आपको ज़रूर इन बीमारियों से छुटकारा दिलाएगी। तो मैं सबसे पहले आपको एक टिप देता हूँ कि मंगल हमारे बॉडी का कारक होता है, एनर्जी का कारक होता है, कॉन्फिडेंस का कारक होता है। तो हमें सबसे पहले वो बिल्ड करनी पड़ेगी। क्योंकि एक चीज़ समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह दो तरह से काम करता है। एक उसका नेचर है, जो वो एक प्राकृतिक उसके अंदर गुण है, और एक वो जो वो किसी कुंडली में किसी
हाउस में है, किसी ग्रह के साथ है, तो वो उसकी एक जो स्थिति है उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है। तो दोनों कार्य करता है। तो मैं आज नेचर की बात करूँगा, क्योंकि जो कुंडली की बात होती है तो वो अलग-अलग सबके होता है, तो कुंडली देखने के बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ नेचुरल जो भी उनके करैक्टरिस्टिक है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो वही आप अगर करते हो तो 50% से ज़्यादा आप अपने ग्रहों को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मंगल सबसे पहले बॉडी का कारक होता है। तो आप दोस्तों बॉडी को वार्म अप जरूर करिए। आप एक समय निश्चित बनाइए कि मुझे इतनी देर अपने शरीर को देना है, और आप रोज़ एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज का मतलब है कि आप उसमें जिस तरह से आप सक्षम हैं उस तरह से करिए। अगर आप जिम कर सकते हैं तो जिम करिए, अगर आप योगा कर सकते हैं तो योगा करिए, अगर आप पीटी कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, तो आप उधर अपना समय दे सकते हैं। लेकिन आपको एक फिजिकल एक्टिविटी करनी बहुत आवश्यक है। अब उसमें बहुत लोग ये कहते हैं कि हम तो बहुत फिजिकल काम करते हैं, मजदूरी करता है कोई, या कोई मेहनत का काम करता है, खेती का काम करता है, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों आप भले ही मेहनत की काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें इंटेंशन आपकी शनि की आ जाती है, क्योंकि वो कारोबार की इंटेंशन आ गई है, कमाने की इंटेंशन आ गई है। आपके अंदर एक इंटेंशन आपके शरीर बनाने की होनी चाहिए, क्योंकि ये भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो आप सबसे पहले अपने शरीर को बनाने के लिए वर्क ज़रूर करिए, चाहे आप आधा घंटा दीजिए, 1 घंटा दीजिए। हाँ, ये मैंने नेचर बताई है, लेकिन इसमें सावधानी एक चीज़ की रखनी ज़रूरी है कि अति किसी चीज़ की आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अति करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मंगल को यूटिलाइज़ करने के लिए आपकी कुंडली भी बताएगी कि आपको किस तरह का वर्कआउट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मंगल राहु के साथ जुड़ा है तो आप जिम कर सकते हैं, आपके शरीर को बाहर से बनाने की ज़रूरत है। और अगर मंगल केतु के साथ जुड़ा है तो आपके शरीर को अंदर से मजबूत करने की ज़रूरत है, तो आप फिर नेचुरल वे यूज करेंगे। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। हाँ, आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस मोड में करना है, अति नहीं करनी है, जब तक आप अपनी कुंडली में ये चीज़ न देख लें कि हमारा मंगल किस तरह का बिहेव कर रहा है। और दूसरी बात कि मंगल फायर का कारक होता है, अग्नि का कारक होता है, गर्मी का कारक होता है। तो मंगल के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है आप सबसे ज़्यादा गर्म खाना खा रहे हैं, सबसे ज़्यादा तीखा खाना खा रहे हैं, जो जो आपके शरीर को गर्मी बढ़ाने वाला पदार्थ है, वो अगर आप खा रहे हैं तो वो कहीं न कहीं आपके मंगल को बढ़ाएगा। लाल मिर्च खा रहे हैं तो वो आपके मंगल को बढ़ाएँगे, और मंगल बढ़ाने का मतलब हो गया कि आपका बीपी बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। तो इसलिए आप उस चीज़ का भी ध्यान रखें, कोई भी ऐसी चीज़ न खाएँ जिससे आपके अंदर फायर बढ़े। और इसका पता आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। अगर आप कुछ खाते हैं और आपको कहीं न कहीं सीने में जलन लगती है, एसिडिटी बनती है, आपके पेट में कुछ ऐसा लगता है, गरम लगता है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो तत्व है वो फायर तत्व है। फायर तत्व वाले को अगर फायरी खाना खाना है तो वो बहुत नुकसानदायक होने लगता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जब आपको कोई और समस्या ऐसी लग रही है कि जहाँ आप ये सोच रहे हैं कि अ, मेरी वो प्रॉब्लम क्योर नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको कुंडली दिखाने की ज़रूरत है। आप मुझे कुंडली भेज सकते हैं, आप कमेंट में अपनी डिटेल भेज सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, तो मैं उसका ज़रूर आपको समाधान बताऊँगा कि आप किस तरह से अपनी बीमारी को क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा मंगल दवाई होना, डॉक्टरी होना, अस्पताल जाना, ये इन सभी का कारक होता है। तो इसके लिए आपको एक काम और करना है कि आप अगर आपको ज़रूरत नहीं भी है, आप बीमार नहीं भी हैं, तो आप दूसरे को हॉस्पिटल ले जाने का कार्य ज़रूर करा करें। दूसरे को दवाई दिलाने का कार्य ज़रूर किया करें। अगर कोई बीमार है या कोई ऐसा है कि विकलांग व्यक्ति है, तो उसकी सेवा करना, उसको दान देना भी मंगल अच्छा करता है। दूस
अब आगे हम आते हैं तो मंगल गुस्सा है, क्योंकि फायर है तो आपके अंदर जो फायर है वो कहीं ना कहीं गुस्सा बनकर निकलती है। तो मंगल की एनर्जी को आपको यूटिलाइज करना है, उस फायर को कहीं ना कहीं लगाना है। तो अगर आप अपने शरीर को बनाने के लिए लगाते हैं तो ये फायर कहीं ना कहीं आपकी यूटिलाइज हो जाएगी और मंगल आपको परेशान नहीं करेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं गुस्सा ज़्यादा दिखाएंगे, या मन मन में आप गुस्सा रखेंगे, दूसरे की बुराई करेंगे, गुस्से में आप किसी को कोसने का काम करेंगे या उसके बारे में गलत सोचने का काम करेंगे। ये चीज़ भी आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि मंगल वहाँ निगेटिव होगा तो कहीं ना कहीं ब्लड की कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देगा। तो दोस्तों इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, किसी किसी से आप अपनी ईर्ष्या मत रखिए। ईर्ष्या भी फायर होती है। आप किसी से ईर्ष्या मत रखिए, उसके बारे में कोई गलत बात मत करिए, उसको कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करिए। और अगर आप किसी से बात नहीं करते हैं तो आप ऐसे हो जाइए, न्यूट्रल हो जाइए कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों वो ज़्यादा पा रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या है। इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। जिस दिन आप इन चीज़ों को छोड़ने लगोगे, गुस्सा करना बंद कर दोगे, उस दिन आपका मंगल अपने आप ठीक होने लगेगा। मंगल मशीनरी भी होता है, तो यदि आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज है तो आप मशीनरी का काम भी कर सकते हैं, टेक्निकल नॉलेज का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मंगल स्किल भी है। तो आपका जो भी स्किल है आप उसको समय ज़रूर दीजिए। तो जब आप मंगल को ठीक करना शुरू कर देंगे तो आप देखिए बहुत जल्दी आपकी वो बीमारी दूर होने लगेगी। और अगर आपको वो बीमारी नहीं है तो मेरा यकीन मानिए आपको इस तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। अब आगे हम बात करेंगे किसी दूसरी बीमारी की। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी दूसरे इस वीडियो को देखें तो उनकी बीमारी का कहीं ना कहीं इलाज हो सके या वो सावधानी अपना सकें और बच सकें। यही आपका बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। धन्यवाद।